बिहार में हर आदमी सोच रहा है इस बार वोट किसे करें, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज या फिर जदयू। तमाम राजनीतिक विकल्प इन दिनों सबके पास हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, बदलता हुआ बिहार देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस सोच के साथ बिहार में आप राजनीति करने आते हैं, जिस सोच के साथ आप लोगों को वोट करते हैं, बिहार किसी को नहीं बदलना है। अगर बिहार बदलना होता तो बिहार एक बार में बदल जाता, बिहार 5 साल में बदल जाता। लेकिन यहाँ तो बिहार बदलाव के नाम पे सिर्फ वोट चाहिए नेताजी को। अब देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हैं और जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बिहार को बदल दिया था। टूटी फूटी सड़कें, बिजली, पानी, सड़कों के जो जाल बिछाए उन्होंने, जिस तरीके से लड़कियों के लिए उन्होंने काम किए, प्रोत्साहन राशि, स्कूल में मिड डे मील योजना की शुरुआत, लड़कियों की साइकिल योजना, जिससे 5वीं क्लास के बाद जहां लड़कियां पढ़ाई छोड़ दिया करती थी, जहां लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन लड़कियों ने भी उड़ान भरी और अब आगे की पढ़ाई पूरी की। एक वो दौर था जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाता था और उस दौर को खत्म किया नीतीश कुमार ने। एक समय जब बिहार में 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, वो समय जब बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हुआ करते थे, बिहार में जितने लोग कमाते थे उनकी बीवी बच्चे उतने डरे सर में रहते थे, कब क्या हो जाए, कौन कहां से किसे लेकर चला जाए और फिरौती की कितनी रकम मांग ले, ये भी किसी को अंदाजा नहीं हुआ करता था। वो दौर भी हमने देखा है जिस दौर में बाहुबलियों की तूती बोला करती थी। राजनीति से लेकर उनके क्षेत्र में बाहुबलियों का एक अलग वर्चस्व देखने को मिलता था। उस दौर को भी नीतीश कुमार ने खत्म किया। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो ऑन रिकॉर्ड 50,000 से अधिक बाहुबलियों को सलाखों के अंदर किए और लगातार नीतीश कुमार ने एक अपनी साफ सुथरी छवि बनाई। लेकिन ये दौर भी थमा। ये दौर तब थमा जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा अंदर से जागृत हुई, जब नीतीश कुमार ने अपनी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू की, जब नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने की ललसा इतनी ज्यादा जगी कि बिहार में विकास के आयाम को ऐसे रोक दिया गया जैसे फिर से बिहार जहां से निकाल कर लाया गया था वही पहुंचा दिया गया। फिर से बाहुबलियों की वही तूती देखने को मिल रही है और उसी तरीके से बिहार विकास के मामले में ठप पड़ा हुआ है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में 5 साल तक विकास हुए थे, अगर विकास का वो दौर रहता तो आज बिहार नहीं बल्कि केरल और सिंगापुर बन गया रहता। लेकिन क्या कहें, यहाँ तो राजनीति करनी है और काम उतना ही करना है जितना में जनता उलझ के रह जाए। अब देखिए, 5 साल के विकास के बाद से नीतीश कुमार लगातार जंगल राज का खौफ दिखाते रहे और जनता का वोट लेते रहे। अब वो दौर बदला। नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसी ऐसी चीजें की जिसके बाद से नीतीश कुमार एक लोकप्रिय नेता बने, एक अलग उनकी छवि बनी। लेकिन उतने ही अब उनकी छवि को जो है वो धूमिल भी किया जा रहा है। एक वो दौर जब चारा घोटाला सामने आया था और उस घोटाले के बाद मानो तो पूरा आरजेडी जो है वो रसातल में जा चुकी थी। आरजेडी अब हल्की हल्की सांसें ले रही थी, मानो अब नहीं तो तब दम तोड़ देगी। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ भी फिर गेम किया और आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर फिर से आरजेडी को जीवित कर दिया। वो दौर भी हमने देखा है जब लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल चल रहा था, उस दौरान किस तरीके से जो है वो बिहार की परिस्थितियां थी, किस तरीके से लोग असुरक्षित थे, वो भी सभी ने देखा था। अब चलिए, तो हमने आपको बता दिया कि बिहार में जंगल राज का दौर क्या रहा और नीतीश कुमार ने किस तरीके से विकास के अलग अलग आयाम जो है वो बिहार को दिखाए। बिहार को ही नहीं, पूरे देश में नीतीश कुमार की राजनीति एक अलग मायने में देखी जाती है। नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं है, केंद्र तक उनकी राजनीति की चर्चा होती है। और ऐसे चाणक्य हैं कि टिकट किसी का, सीट किसी का, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार की जनता के दिलों पर राज करने वाले कोई एक व्यक्ति तो वो नीतीश कुमार थे। अब आप बताइए कि इस बार वोट किसे करेंगे, कौन विकास करेगा, कौन बिहार को बदलेगा। ये तो हमने 2 नामों की बात कही। तीसरे नाम की चर्चा अगर हम करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि वो कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा है जब कांग्रेस का कार्यकाल हुआ करता था, किस तरीके से बिहार की स्थितियां थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं थी। एक नई पार्टी भी आजकल काफी चर्चे में है, जनसुराज। बिहार बदलने की सोच के साथ जनसुराज भी बिहार में आई हुई है। लेकिन बिहार के लोग आखिरकार भरोसा कैसे कर लें? क्या प्रशांत किशोर ने बिहार में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उन पे भरोसा कर लिया जाए? क्या कोई ऐसा जन आंदोलन उन्होंने किया है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ जाए और
प्रशांत किशोर को जो है वो बिहार का सत्ता सौंप दिया जाए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सच ये भी है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़े सर्वे एजेंसी ने एक सर्वे किया है और सर्वे में यह साफ हुआ है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की लोकप्रियता जितने तेजी से घट रही है, उतने तेजी से तेजस्वी यादव नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री के रेस में इन दिनों प्रशांत किशोर सामने हैं। चलिए, बातचीत तो हमने की, लेकिन अब आप अपनी बातें बताइएगा। 4 ऐसी बातें बताइए जिसके वजह से आप बिहार में किसी नेता को वोट करेंगे। 4 ऐसी विकास के आयाम बताइए जिसके वजह से भाजपा जैसी पार्टियों को, कांग्रेस आरजेडी जैसे पार्टियों को फिर से बिहार की सत्ता में लाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।